नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार स्वागत करता हूं सरकारी अध्ययन में। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम सिपाही भर्ती परीक्षा जो 19,838 वैकेंसी पे जो आई है बहाली, उसी का हम रुक्मणी पब्लिकेशन 2025 का सेट नंबर आज 10 देखेंगे। और इसमें आप जितने भी सारे क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं वो आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना बना पा रहे हैं, ताकि हम ये देख पाएँ कि आप सभी में कितना किसका स्कोर कितना जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये आपको ये सेट जो है, इसके जितने भी सारे सेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारा बनाते हुए चलिएगा और कोशिश रहेगा मेरा यही कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट आप तक प्रोवाइड कर पाए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन, दाब कैसा है मात्रक में एक बार समतुल्य होता है, ये कितने का? तो 10⁵ पास्कल का। ये पीए जो लिखा हुआ है उसका मतलब पास्कल होता है। आगे देखिए, कपड़े को साफ करने के लिए प्रयुक्त धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे Na2CO3 × 10H2O। इसी के साथ खाने का सोडा का यदि आप याद रखना चाहेंगे तो आप क्या होगा, NaHCO3 यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, खाने का NaHCO3। इस तरह से आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है, बहुत ही आसान है। आप परमाणु का द्रव्यमान जितना भी है ना, उसमें से आप क्या कीजिएगा, परमाणु क्रमांक को घटा दीजिएगा, तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रॉन की संख्या बच जाएगा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, तो बोला उर्वरक के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला हेमोग्लोबिन और क्लोरीन दो जीव अणु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कथन सी, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। ठीक है, तो इसका आप देखिएगा तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इंटरलूड हो जाएगा। 6 का बी इसका आंसर हो जाएगा। 7 का देखिए, 7 बोल रहा है चूज द मीनिंग ऑफ आइटम्स गिवन बिलो, हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा टू बी डीफ। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश का है, द ब्रोकन विंडो अलाउड टू कोल्ड विंड टू इंटर इन द अबव सेंटेंस, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ब्रोकन। बोला है कि पार्ट ऑफ स्पीच, ब्रोकन का पार्ट मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच से ब्रोकन को लिया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे 8 का ए हो जाएगा, ये नॉन है, ब्रोकन क्या है, नॉन है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर बोला चूज द पेसिव वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस दे दिया गया, क्या दे दिया गया, एक्टिव वॉइस दे दिया गया। अब बोला यहाँ पे चूज करने के लिए पेसिव वॉइस कौन सा है, तो ये 9 नंबर का देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज प्रोवाइड बाय ट्री। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर, ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय ट्री, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो 10 नंबर क्वेश्चन बोला चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एट लग जाएंगे। सुधा इज प्लीज्ड मी, यानी कि यहाँ पे डैश में क्या लग जाएंगे, एट लग जाएंगे। आगे देखिए सुनने की खोज किसने की, तो सुनने का खोज देखेंगे तो आप सुनने का खोज यहाँ पे वराहमिहिर ने किया था। किसने किया था, सॉरी यहाँ पे वराहमिहिर नहीं होगा, वराहमिहिर तो आपको ब्रह्मांड का भूगोल का खोज किया था, मतलब बेसिकली ब्रह्मांड के बारे में बताया था। ठीक है, ब्रह्मांडों के रहस्य के बारे में बताया था वराहमिहिर। आर्यभट्ट हो जाएगा जो सुनने का खोज किया था। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। और भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है, ये आर्यभट्ट को ही कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला देखिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखिए, तो यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन है और यहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। आपको जैसे ही क्वेश्चन सेट जो 100 क्वेश्चन आपको जैसे ही कंप्लीट होंगे वैसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया जाएगा। हर सेट में आपको रहता है क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ, तो इसीलिए घबराइए नहीं, जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता है वो आप आंसर में देख सकते हैं। अगला देखिए, यदि सेक थीटा -टेन थीटा बराबर 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा? ठीक है, तो 13 का कितना हो जाएगा, 13 का हो जाएगा यहाँ पे सी, 3 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए 14 नंबर देखेंगे, तो 14 का बोला कि व्यंजक x3 + 6x² 11x + 6, ये निम्नलिखित में से गुणनखंड नहीं है। कौन इसका गुणनखंड नहीं होगा, तो यहाँ पे x + 4 ये गुणनखंड नहीं होगा, बाद बाकी इसी के गुणनखंड है सारे। यहाँ पे देखिए मिलान करने वाले हैं, यहाँ पे मुहावरा है और इसका अर्थ दिया गया है। तो ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर का देखेंगे तो 15 नंबर का एक हो जाएगा, यानी कि कलेजा ठंडा होना। ठीक है, बी का देखिए कोल्हू का बैल, यानी कि लगातार लगातार काम करना, यानी कि कोल्हू में जो बैल बांध दिया जाता है वो लगातार काम करता ही रहता है। छांक छानना, यानी कि भटकाना, और गाल बजाना, डिंग मारना, ये इसका एज इट इज इसका होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्थ का विपरीत कौन सा शब्द होगा, अर्थ
का विपरीत क्या होगा? तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा। अर्थ का विपरीत क्या होता है? इति होता है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, यहाँ पे देखिए माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा कालवाचक। यहाँ पे आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों में कौन सा पुल्लिंग है? तो यहाँ पे 18 नंबर का देखेंगे तो यहाँ पे बी इसका हो जाएगा आंसर, पड़ोसी, ये पुल्लिंग हो जाएगा। 19 नंबर में देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे 19 का हो जाएगा डी, बंगाली। बंगाली भाषा सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर में देखिए, सारे क्वेश्चन आप याद रखेंगे। बिहान कब आया? बिहान जो है ये बिहान नाम है, वो कब आया? वाक्य में त्रुटि को बताना है। ठीक है, तो 20 नंबर के क्या हो जाएगा? 20 नंबर का देखेंगे तो ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि विराम, मतलब यहाँ पे विराम चिन्ह में त्रुटि है। ठीक है, क्या में त्रुटि है? तो विराम चिन्ह में यहाँ पे त्रुटि देखने को मिल रहा है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। तो 21 नंबर का बोल क्या रहा है? बोला कौन सा हार्मोन स्त्री लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्मचक्र को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे 21 का हो जाएगा बी, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ये स्त्री हार्मोन है। वह मतलब यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलेंगे तो ये पुरुष हार्मोन है जो वृषण से निकलते हैं। ठीक है, वृषण से निकलते हैं ये पुरुष हार्मोन। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। वही एड्रेनालिन हार्मोन के बारे में बात करें तो ये मरो और मतलब मतलब छोड़ो और भूल जाओ, ये इसका मतलब काम होता है। ठीक है, ये किसी चीज़ को हम लोग को एक्साइटेड करने का काम बेसिकली एड्रेनालिन हार्मोन करते हैं। ठीक है, यदि मान लो गुस्सा हो जाए चाहे किसी को मारते हैं हम, तो उस समय एड्रेनालिन हार्मोन जो है बहुत एक्टिव हो जाता है। वही थायरॉक्सिन हार्मोन आपके गला में जो बेसिकली घेंघा रोग पैदा करता है, ये आयोडीन की कमी से होता है, ये आपको पता होगा। तो इस तरह से इसका आंसर देखेंगे तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होगा ये हो जाएगा, क्योंकि लड़की के लिए, लड़की के अंग को वृद्धि करने के लिए यही हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे बोला कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर पे गतिज ऊर्जा की अधिकतम कब होगी? गतिज अधिकतम कब होगा? तो यहाँ पे बोला जा रहा है इसका अधिकतम कब हो जाएगा? भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला कि पानी के 4 डिग्री पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे होगा शरीर डूब जाएगा। क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ पे एक जो आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 25 नंबर का देखिए। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए तो पृष्ठ तनाव उसके कारण पैदा होता है, उसके कारण क्या पैदा होता है? अणुओं के बीच संसंजक बल पैदा होता है। ठीक है, 25 का बी हो जाएगा। 26 का देखते चलिए। बोला कि यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु की साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा? दर्पण के पीछे और फोकस पर बनेंगे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए उत्प्लावी बल निर्भर करता है। उत्प्लावी बल किस पे निर्भर करता है? तो विस्थापन तरल के भार पर निर्भर करता है। आगे देखिए यहाँ पे ग्रास नली के यहाँ पे दिया गया 28 नंबर क्वेश्चन। ग्रास नली अरुमुख का अस्तर निम्नलिखित में से किससे ढका होता है? तो यहाँ पर 28 का हो जाएगा डी, स्तरित सल की एपिथेलियम से ये ढका होता है। स्तरित सल की एपिथेलियम से ये ढका होता है। अगला देखिए, यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी मतलब तो वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई h का मान क्या होगा? 29 का हो जाएगा यहाँ पे सी u² / 2g, ये हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बोला है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 के बराबर होगा, यानी कि उदासीन जब भी रहे तो 7 के बराबर होगा। तो ये आप याद रखना है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन से हैं? तो ये पृथ्वी के नज़दीक बोला है, ना कि सूर्य के नज़दीक। सूर्य के नज़दीक बोलता तो यहाँ पे विरुद्ध हो जाता, लेकिन पृथ्वी के नज़दीक तो बोलेगा तो यहाँ पर शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी के नज़दीक हो जाएगा शुक्र, उससे मतलब शुक्र के बाद मंगल का नंबर आता है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है? शुक्र है, उसके बाद बोलेंगे तो मंगल आ जाएगा। ठीक है, यह आगे कुछ यहाँ पे देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं ग्रह से संबंधित। सूर्य क्या है? भोर का तारा, सांझ का तारा सूर्य को बोला जाता है, मतलब शुक्र को बोला जाता है। इसके अलावा बात करें तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, पूरा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। वही बात करें कि सबसे कम समय में मतलब बेसिकली सूर्य का चक्कर काट लेता है, ये बुध है, और सूर्य के बहुत समीप है ये बुध। मंगल के बारे में बात करें तो मंगल जो है ये चौथे क्रम स्थान चौथे पे आते हैं मंगल। ठीक है, सूर्य से देखेंगे तो 4 नंबर पे मंगल आते हैं। 1 नंबर पे
बुध आते हैं, 2 नंबर पर शुक्र आते हैं, 3 नंबर पर पृथ्वी आते हैं, 4 नंबर पर मंगल आते हैं, 5 नंबर पर बृहस्पति आते हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्रम याद रहेंगे। यदि बात करेंगे इसके अलावा मंगल का कलर कैसा होता है, मंगल जो ग्रह है उसके कलर लाल होते हैं। बृहस्पति का कलर कैसा होता है, बृहस्पति किस रंग के दिखते हैं, तो ये पीले रंग के दिखते हैं। आप इसके बारे में कुछ याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन बोला सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनन प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोना पौधे की जो बात करें किस भाग से कुनन प्राप्त किया जाता है, तने की छाल से कुनन प्राप्त किया जाता है। अब कुनन पता होगा आपको, कुनन जो है मलेरिया के मतलब जो उपचारों में ये बेसिकली यूज किया जाता है, कुनन का पहले यूज किया जाता था। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ये जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पे चीर का वृक्ष पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से किस में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे देखिए 34 का यहाँ पे हो जाएगा संतरा, यहाँ पे विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है और यहाँ पे सैट्रिक एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो नींबू इसके उदाहरण बन जाते हैं, नींबू भी कभी कभी दिया जाता है, तो यहाँ पे नींबू भी हो सकता है। विटामिन सी का जो है सर्वाधिक मात्रा नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। मिर्च में भी विटामिन सी पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे बोला कि वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध भाष्यकार शायन निम्न में से किस एक काल के सक्रिय थे। ठीक है, तो यहाँ पे 35 का देखेंगे तो 35 का हो जाएगा विजयनगर राज्य काल के सक्रिय थे। अब विजयनगर साम्राज्य में बोलेंगे तो सब विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंश हुए। ठीक है, जिसको आप संगम सतुआ करके याद रख सकते हैं। ठीक है, संगम से संगम वंश, स से सुलु वंश, त से तुलु वंश, अ से अराविड वंश, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली शासक जो हुए वो कौन हुए, तो हुए कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय हुए जो सबसे शक्तिशाली शासक हुए। कृष्णदेव राय जो है बाबर के समकालीन थे। इसके अलावा पूछेगा कृष्णदेव राय के जो अष्टदिग्गज थे उसके दरबार में क्या रहते थे, अष्टदिग्गज रहते थे। उसी अष्टदिग्गज में एक थे तेनालीरामन, ये भी आप याद रखेगा। आगे इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। आगे देखिए 36 नंबर में बात करें तो निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमण के काल कर्मानुसार अवस्थित करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 36 में देखेंगे तो 36 का पहला है अहमद शाह अब्दाली, चंगेज खां है, नादिर शाह है, तैमूर लंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अहमद शाह अब्दाली सबसे पहले, अहमद शाह अब्दाली से पहले चंगेज खां आए थे, इल्तुतमिश के समय में आए थे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो उसके बाद आपको तैमूर लंग आ जाएंगे। तैमूर लंग आपको पता होगा कि सैयद वंश का स्थापना तैमूर लंग ही मतलब जो है तैमूर लंग आया, उसके बाद सैयद वंश का स्थापना हुआ। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नादिर शाह आ जाएगा जो 1739 ईस्वी में आए थे। ठीक है, और नादिर शाह क्या कहते थे, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में आए और उसे जो हरा करके मयूर के सिंहासन लूट के चले गए। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली बात करें तो यहाँ पे सबसे बाद में आए थे और मराठों के साथ इसका लड़ाई हुआ था। तृतीय जो पानीपत का लड़ाई हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए, सबसे पहले चंगेज खां होगा, उसके बाद तैमूर लंग होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, सबसे लास्ट में 1 नंबर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 2 4 3 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध देख लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तृतीय युद्ध कब हुआ था, चतुर्थ युद्ध कब हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो हुए थे 1526 में हुए थे और ये हुए थे कब, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए थे। ठीक है, इसके बाद बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तो मतलब ये हुए थे आपको अकबर और हिमू के बीच में हुए थे। 1756 में हुए थे ये लड़ाई, मतलब 1756 में नहीं, सॉरी 1556 में ये लड़ाई हुए थे। कब हुए थे, 1556 में, आप याद रखेगा, अकबर और हुमायूं के बीच में। ठीक है, पानीपत के तृतीय लड़ाई हुआ था 1761 में और ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली वही अब्दाली है। ठीक है, और ये अहमद शाह अब्दाली कहाँ के थे, अफगानी थे, याद रखिए। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। स्वराज पार्टी को मतलब स्थापना बात करेंगे तो यहाँ पे 37 का सी हो जाएगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू किए थे। ठीक है, 1923 में किए थे। ठीक है, इसका स्थापना 1922 के जो प्रारूप के आधार पर 1923 में हुआ था इसका स्थापना। गया अधिवेशन में स्वराज पार्टी का स्थापना का मतलब चर्चा किया गया था। गया अधिवेशन जो हुए थे 1922 में हुए थे, आपको याद होगा। ठीक है, वही पे प्रारूप तैयार किया गया कि स्वराज पार्टी का स्थापना करना है और ये इस पार्टी के स्थापना के द्वारा क्या करना है, हमें एक मतलब संसद में मतलब एक तरफ से उस समय का जो संसद था उसमें भाग लेना है और संविधान में मतलब बेसिकली हस्तक्षेप करना है, ये इसका उद्देश्य था। इसके तहत मतलब जो है विधानमंडल के अध्यक्ष जो बने विट्ठल भाई पटेल बने, ये भी आपको याद रहना चाहिए। यहाँ तक आप याद रखेंगे। अगला देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे आप याद रखिएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 के बारे में बात करें, फेबियन, देखिए यहाँ पे फेबियन समाजवादी मानते हैं। फेबियन समाजवादी क्या मानते हैं, तो फेबियन समाजवादी मानते हैं कि धीमापन
अवश्यभावी है, ठीक है, यानी कि धीमापन होना चाहिए, मतलब उतना ज़्यादा भागना नहीं चाहिए, ये इसका फेबियन का मानना था। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक सिफारिशों के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवरण होता है, किसके सिफारिश के आधार पर? तो ये वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर। वित्त आयोग का अनुच्छेद किसमें अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में उल्लेख किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर देखिए योजना आयोग के बारे में बात कर ले तो योजना आयोग को हटा दिया गया और 2015 में योजना आयोग के स्थान पे क्या कर दिया गया? नीति आयोग को ला दिया गया। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है, मतलब प्रधानमंत्री ही बनते हैं, तो उस तरह से जो है नरेंद्र मोदी प्रथम अध्यक्ष बने। सरकारी आयोग के बारे में बात करें तो सरकारी आयोग केंद्र और राज्य से संबंधित विवादों का सुलझाया था, ये इसके बारे में है, ठीक है। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो बोला भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया, तो ये कब हुआ? तो ये हुआ तृतीय पंचवर्षीय योजना में। आगे देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सूफिया कलाम, ठीक है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है, किसका विशेषता है यहाँ पे? तो ये कश्मीर के मतलब जो है भक्ति संगीत का एक विशेषता है। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं, तो कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार हो जाएगा सेमी कंडक्टर, ठीक है, यानी कि सेमी कंडक्टर क्या है? स्मृति का प्रकार है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो सेमी कंडक्टर के अलावा मैग्नेटिक भी होगा यहाँ पे, तो मैग्नेटिक यहाँ पे लिखा है और सेमी कंडक्टर, ये स्मृति का प्रकार है। इससे क्या होता है, किसी चीज़ को मेमोरी बनाया जाता है। मेमोरी बनाने के लिए आप देखेंगे पहले का चिप जो होता था उसमें सेमी कंडक्टर और मैग्नेटिक लगे रहते थे, चुंबक से वो चिपक जाता था मेमोरी। तो यहाँ पे ये दोनों याद रखेंगे कि सेमी कंडक्टर और मैग्नेटिक दोनों चीज़ें काम आता है उसमें स्मृति को रखने में कंप्यूटर में। तो यहाँ पे इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, 42 का ए हो जाएगा इस तरह से। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ बोला इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है कहाँ से? तो इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस द्वारा, ठीक है, यानी कि इंसुलिन को मतलब इसी आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस से इंसुलिन का उत्पादन होता है, हमारे शरीर में ये होते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि बोला कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से मलेरिया जो होता है, ये कौन वैज्ञानिक ये बताए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा ये रसल रोनाल्ड रॉस जो है ये बताए थे मलेरिया के बारे में। आगे देखिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है? जल धारण क्षमता जो है सबसे कम किस में होता है? तो यह है बलुई दोमट मिट्टी में, ये सब में मतलब इसमें कम होता है, ये जल को सोख नहीं पाते हैं। आगे बोला सयादवाद सिद्धांत है, सयादवाद सिद्धांत के देखेंगे तो ये जैन धर्म से संबंधित है, यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, थैलेसीमिया के रोगों में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आगे देखें 48 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखें, तो 48 नंबर क्वेश्चन बोला संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में उपस्थित किए जाते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आयनमंडल, आयनोस्फीयर, ठीक है। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं और भी। क्षोभ मंडल सबसे नीचे होता है, इसमें मौसम की जितने भी सारे घटना होते हैं इसी में होते हैं। संताप मंडल बात करें तो संताप मंडल में ओजोन लेयर होता है और ये जो है इसमें वायुमंडल यहाँ पे नगण्य हो जाते हैं, इसीलिए संताप मंडल जो है खास करके विमान चलाने के लिए सबसे उपयोगी मंडल है, यानी कि जितने भी सारे हवाई जहाज चलते हैं वो संताप मंडल में चलते हैं। आयन मंडल के बारे में बात करें तो यहाँ पे बात करें तो आयनोस्फीयर होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इसी मंडल में बात करें, इसी मंडल के होने से यहाँ पे क्या होता है कि जितने सारे इलेक्ट्रिक मतलब वेव जो निकलते हैं, जो सिग्नल भेजता है हमें और जो यहाँ से नेटवर्क काम करता है, जैसे कहीं से मतलब दूरदर्शन जो भी चीज़ें हम देखते हैं ये आयन मंडल की वजह से होता है। अभय मंडल सबसे ऊपर वाले मंडल है, इससे याद करेंगे। यदि क्रम में आपको याद करना है तो सबसे नीचे ये होता है आयन क्षोभ मंडल होते हैं, उसके बाद होता है संताप मंडल 2 नंबर पे, 3 नंबर पर आयन मंडल होता है, 4 नंबर पर वायु मंडल होता है, इस तरह से आप याद रख लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, तो 49 नंबर बोला सूचना का अधिकार को प्रवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश था, ये विश्व का प्रथम देश कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वीडन, ठीक है। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड ये स्कैंडिनेवियन कंट्री बोले जाते हैं और ब्रिटेन मतलब बात करें यूरोपियन कंट्री है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। स्वीडन का राजधानी बात करें तो स्वीडन का राजधानी कहाँ होता है? इसका राजधानी होता है ओस्लो, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। फिनलैंड का राजधानी के बारे में बात करें तो हेलसिंकी इसका राजधानी होता है, ठीक है। नॉर्वे के बारे में बात करें तो स्वीडन का होता है
नॉर्वे का ओस्लो होता है, स्वीडन का आपको बता रहे दोस्तों, स्वीडन का भूल रहे हैं हम। आप स्वीडन का आप बताएं कमेंट बॉक्स में। नॉर्वे का ओस्लो होता है और फिनलैंड का हेलसिंकी होता है। भारत का तो आपको पता है दिल्ली है। स्वीडन का आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, निम्नलिखित में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ। ठीक है, तो ये किसके विचारों से हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका हो जाएगा वुड्रो विल्सन, इसके विचार से राष्ट्र संघ बने, यानी कि यूएन बना। ठीक है, और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है क्या किए थे, जमीन को दान में दिए थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन बोला उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे 22 दिसंबर जो होता है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। वही दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया वो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो उसके लिए 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होती है, यानी कि वहाँ पे गर्मी पड़ते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में 22 दिसंबर को देखेंगे तो वहाँ पे गर्मी पड़ता है, जबकि हम लोग के यहाँ क्या होता है, ठंडा पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला कि निम्न में से कौन सा टैक्स प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यहाँ पे 52 का सी हो जाएगा, बिक्री कर, ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 में बोला किस वाद ने संसद के मौलिक अधिकारों के संशोधन का अधिकार दिया, तो यहाँ पे 53 का हो जाएगा ए, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। और ये कब आए थे, ये केस आए थे 1973 में। ये डेट भी याद रखेगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1973 में ये केस आए थे। आगे देखिए 54 नंबर में बोला है कि किस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु एक शर्त यह है कि ताप का मान अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर रहना चाहिए। ये किसके द्वारा बोला गया, तो ये ओम के नियम के द्वारा बोला गया। आगे देखिए अग्निशामन फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस काम आती है, तो यहाँ पे बात करें 55 का, तो यहाँ बोला कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड काम आता है। अगला देखिए 56 नंबर देखिए। 56 नंबर बोला है क्या, एक नंबर 56 नंबर देख लेते हैं, एक मिनट। 56 में बोल रहा है यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था, तो यहाँ पे संविधान संशोधन बात करें तो यहाँ पे देखिए किसके अनुसार, तो यहाँ पे 56 का बात करें तो यहाँ पे 56 का बात करें तो किसके द्वारा, तो यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन कब आए थे, तो 1976 में आए थे। कब आए थे, 1976 में आए थे। 44वें संविधान संशोधन कब आए थे, तो 44वें संविधान संशोधन जो आए थे 1978 में आए थे। और 42वें संविधान संशोधन जो है इंदिरा गांधी के समय आए थे। वही 44वें संविधान संशोधन जो हुए थे मोरारजी देसाई के समय आए थे। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला सबसे ऊंचा सड़क कहाँ है, तो देखिए संसार का जो सबसे ऊंचा सड़क हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा लद्दाख में, उलिम लांग दर्रा के पास में हो जाएगा ये। यहाँ पे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में कौन है, तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर है। तारापुर कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद कल्पक्कम देखेंगे, कल्पक्कम कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। नरौरा कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। नरौरा ये सब सारे परमाणु संयंत्र ही हैं। ठीक है, तो नरौरा कहाँ हो जाएगा, नरौरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ये आप याद रखिएगा। अगला देखिए 59 नंबर देखिए, बिहार पुलिस द्वारा आपराधिक पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बिहार का है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, चक्र ऐप। क्या हो जाएगा, चक्र ऐप हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत के संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे, तो यहाँ पे 60 नंबर का क्या हो जाएगा, 60 नंबर का हो जाएगा MK गांधी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोला कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, तो किस परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, तो यहाँ पे पूर्ण चंद्र मतलब यहाँ पे जब हो तो वहाँ पे क्या होगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत भवन का वास्तुविद कौन है, तो भारत भवन है उसका वास्तुविद कौन हो जाएगा, चार्ल्स कोरिया हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह से याद रखिएगा। आगे देखिए राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन किसका है, तो यह कथन हो जाएगा आपका अराजकतावादियों का बुराई है, ये मतलब ये अराजकतावादियों का कहना है कि राज एक अनावश्यक बुरा है। हल्दी के पौधे के खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है, ठीक है, तो हम हल्दी के पौधे का जो खाने लायक हिस्सा वो क्या हो जाएगा, प्रकंद हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी रंग क्रांति स्वतंत्रता के बाद भारत में संबंधित कृषि क्षेत्र उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा नीली क्रांति, फल और सब्जियां, ये हो जाएगा इसका आंसर। 66 नंबर का देखिए, यहाँ बोला अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है, तो 66 का हो जाएगा सी, उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है। आगे देखिए
जैसे अप्रत्यक्ष कर, जैसे उसी को जीएसटी अब बोला गया है। और जीएसटी हम लोग अलग अलग तरीके से जो जीएसटी लगा होता है उस पर देखते हैं हम। जैसे बात करें कि कोलगेट टूथपेस्ट या कुछ भी आप पैकेट वाले चीज़ें जो भी यूज करते हैं उस पर क्या होता है, टैक्स उसमें इंक्लूड रहता है और टैक्स को हम लोग पे करते हैं। हम लोग अपना जेबी से मतलब उसमें डालते हैं पैसा, और कोई भी चीज़ें खरीदते हैं एमआरपी जो लिखा होता है उस पर टैक्स मतलब कंपनी सब सारे लगा कर दिए रहते हैं। तो इसी तरह से हम लोग वहन करते हैं, उपभोक्ता को वहन करना पड़ता है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है क्या, एक गतिहीन अवस्था मतलब अर्थव्यवस्था होगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ बोला है सुदीर्घकाल मतलब सुदीर्घकालिक गतिहीनता का अर्थ क्या होता है, एक गतिहीन अर्थव्यवस्था इसका अर्थ होता है। 68 नंबर का देखिए, यहाँ पे बोला कि जब हम अपनी पसंद की कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में कौन से एंजाइम स्टार्च का साधारण शर्करा में तोड़ देता है। इस स्थिति में बात करेंगे तो यहाँ पे एमाइलेज एंजाइम जो है साधारण शर्करा में स्टार्च को तोड़ देता है। यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला है कांच की कौन सी किस्म तापरोधी है। तो यहाँ पे कौन सी किस्म हो जाएगा, पायरेक्स यहाँ पे जो होगा ये तापरोधी है। ठीक है, यानी कि ताप को ये रोक के रखता है। आगे देखिए, बोला निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 70 का हो जाएगा सी कुचिपुड़ी। ये कुचिपुड़ी का जो नृत्य है ना, यहाँ पे क्या होता है कि महाभारत और रामायण के मतलब जो चीज़ों को दिखाया जाता है। ठीक है, अब कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का डांस है। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम के बारे में बात करें तो ये केरला का हो जाएगा। अब भारतनाट्यम के बारे में बात करें तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा। ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा। इस प्रकार मोहिनी अट्टम के बाद कथकली जो है ये भी क्या है, मतलब केरला का ही है। मोहिनी अट्टम कथकली ये दोनों केरला से संबंधित है। वही कथक के बारे में बात करें तो कथक यूपी और बिहार का मतलब ये शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य ये हो जाएगा। इससे से आपको याद रखना है। इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है सतरिया। सतरिया जो है बेसिकली असम का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे बोला कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे 71 का क्या हो जाएगा, 71 का हो जाएगा नई दिल्ली। इसी तरह से आप ये याद रखिए कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये कब स्थापित हुए, तो 1993 में ये स्थापित किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग को। और ये संवैधानिक निकाय नहीं, सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय। ठीक है, अगर देखिए 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 31 अक्टूबर 1920। किसने किए थे, लाला लाजपत राय को किए थे। और लाला लाजपत राय की हत्या किस के कारण हुआ, तो लाला लाजपत राय का हत्या जो हुआ है वो साइमन कमीशन को मतलब विरोध करने के कारण हुआ। और इसका हत्या कहाँ पे हो गया, लाहौर के मतलब लाहौर के पास में यहाँ पे इसका हत्या हो गया, ये आप याद रखेंगे। इस तरह लाला लाजपत राय का हत्या कब हुआ, तो यहाँ पे 1928 में हो गया, ये भी आप याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, सत्याग्रही MK गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी। तो यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले 1908 ईस्वी में जेल हुआ था, और ये अफ्रीका में थे तभी उसका जेल हो मतलब तभी वो जेल हुए थे उनको। ठीक है, और इसके बारे में बात करेंगे। प्रवासी दिवस मनाया जाता है, वो MK गांधी जब अफ्रीका से इंडिया आए थे उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में बात करें तो MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी भारत से मतलब अफ्रीका से भारत आए थे, ये आप याद रखिएगा। अगर देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखें तो फरवरी 2025 तक बिहार के कुल कितने रामसर स्थल हो गए। तो फरवरी 2025 तक बात करें तो रामसर स्थल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ठीक है, एक तो हो जाएगा कांवरताल झील, दूसरा हो जाएगा नागे और तीसरा हो जाएगा नकटी। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे तो बोला कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनुच्छेद 61, यानी कि अब यहाँ पे डी ऑप्शन आंसर होगा। 76 नंबर देखिए, यहाँ पे बोला कि निम्नलिखित में से कौन से विशेषण संख्या को दर्शाता है। तो 76 का हो जाएगा बी दर्जन, यहाँ पे संख्या को दर्शाता है। यहाँ पे एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं। इस तरह से दर्जन जो है संख्या को दर्शा रहा है ना, तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे ऑप्शन को याद रखिएगा। स्वर्णिम शब्द कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे प्रत्यय बोला, प्रत्यय मतलब पहले, उपसर्ग मतलब बाद में। तो 77 का क्या हो जाएगा, 77 का हो जाएगा डी ईम। देखिए यहाँ पे ईम प्रत्यय लगा हुआ है, बाद में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इस तरह से। 78 का देखिए, 78 का बोला है वह आए तो मैं जाऊँ। इस वाक्य में कौन सा काल है, काल के बारे में पूछ रहा है। तो 78 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संभाव्य काल हो जाएगा। ठीक है, संभव है, ये संभावना है।
तो इसीलिए संभाव्य काल हो जाएगा। उद्यम का विपरीत शब्द है, उद्यम का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उत्तम, ये हो जाएगा, उद्यम का विपरीत शब्द उत्तम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 80 नंबर का, देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है। म्यांमार का राजधानी कहाँ है, न्यू पाते हैं, मतलब न्यू पाटा है, न्यू पाटा इसका राजधानी है, या न्यू पाते मतलब ये बोला जाता है। तो ये म्यांमार का जो बात करें यहाँ पे जीवन धारा के बारे में बात करें, किस नदी को बोला जाता है, तो यहाँ पे म्यांमार के बारे में बात करें तो यहाँ पे किस नदी को बोला जाएगा, इरावती नदी को बोला जाएगा। ये म्यांमार जो देश है इसके बीचों बीच ये नदी बहती है। यहाँ पे देखिए राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार लगा हुआ है, तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे रूपक अलंकार लगा, कौन सा, रूपक अलंकार। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 28 मीटर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि एक गद्यांश दिया गया है, जो यहाँ पे कुछ आपको कुछ पार्ट यहाँ पे आपको पढ़ लेना है, ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ पे पढ़ लीजिए, बाद बाकी पार्ट ऊपर में दिया होगा, ठीक है, तो इसके आगे आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए गद्यांश पूरा आपको हम छोटा करके दिखा दे रहे हैं, ये आपका गद्यांश का पूरा पार्ट है, आप पढ़ लीजिए और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपका आंसर दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला आंसर क्या है, पहला आंसर है मतलब क्वेश्चन है अध्यापक विद्यार्थियों को कौन से प्रक्रिया समझा रहे थे। तो यहाँ पे देखिए अध्यापक जो विद्यार्थियों को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे, भाग करने की प्रक्रिया ये समझा रहे थे। आगे देखिए इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है, तो भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है, ये दक्षिण भारत के क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है। यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बोला अगर 10 आमों को उस व्यक्ति में डैश किया जाए तो प्रत्येक को एक आम मिलेगा। 85 के इस तरह से कितना हो जाएगा, 85 को अविभाजित हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये किसके अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा प्रश्न के जो गद्यांश था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे गद्यांश जो बोला है उसके अकॉर्डिंग चलना है। 86 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, 86 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, मैथ्स है और इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बी इसका आंसर हो जाएगा। सारे जितने भी सारे आपको यदि आप डिस्कशन देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं, जो आपका चैनल नेम है सरकारी अध्ययन, उसी सरकारी अध्ययन का नाम सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा, उस पर सेम टाइप का लोगो है, उसको आप क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, आप उसको वहाँ पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप ले सकते हैं। 87 का देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि मार्च 2028 में किस राज्य में महिला और बाल सुरक्षा को मजबूत करने हेतु प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। आगे देखिए बोला शून्य आधारित बजट की अवधारणा दी है, तो शून्य आधारित बजट की अवधारणा यहाँ पे पीटियर ए पायर ने दी है। आगे देखिए यहाँ पे बोला विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, तो विश्व का बात करें तो यहाँ पे कितना परसेंट हो जाएगा, यहाँ पे 0.75 मतलब यहाँ पे 0.175% हो जाएगा जो भारत में रहता है, ठीक है। 89 का यहाँ पे ए दिया हुआ है, जो आप देख लेंगे आपके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो तो यही है, आप अपने अकॉर्डिंग, हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे गलती लग रहा है तो आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे भारत में रहने वाला जनसंख्या, विश्व का जनसंख्या जो है 0.175 नहीं होना चाहिए, लेकिन बुक आपका यही बोल रहा है, तो आप आंसर देख लेंगे, गूगल कर लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे 90 का बोल रहा है यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड में पीस प्लेस से कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 का देखेंगे तो यहाँ पे डी इसका आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्याय हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे है, द हेग के नीदरलैंड में है, ये आप याद रखिएगा इसको इस तरह से। ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ पे है, नीदरलैंड के द हेग में है, ये आप याद रखिए इस तरह से। द हेग जो है नीदरलैंड के द हेग में इसका मतलब जगह, मतलब यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बना हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट का। आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन देखे थे, 91 नंबर क्वेश्चन बोला घाटे की वित्तीय व्यवस्था का आधार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सी, मुद्रा की आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला कि 1 मार्च 2025 को रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है, वो किसने किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से मयंक शर्मा, यहाँ पे बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको ऐसे याद रखना है कि लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो मयंक शर्मा ग्रहण किया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं बहुत अच्छे से। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन बोला है कि आईसीसी वनडे पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 खिताब किसने जीता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सी, भारत ने जीता है। आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बोल रहा है यहाँ पे, तो 94 का देखेंगे तो यहाँ पे 94 का क्या बोल रहा है,
बोल रहा है यहाँ पे कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म का आघात वर्धनीयता कहा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, बोला धातु को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। हाँ, बनाया जा सकता है। जैसे सोना धातु है उसको बहुत पतला बनाया जा सकता है, यानी कि 1 ग्राम सोने से, यहाँ पे यदि एनसीईआरटी को फॉलो करें तो वहाँ पे बोला गया है कि 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं, यानी कि बहुत पतला किया जा सकता है। तीसरा बोला कि धातु ऊष्मा का सुचालक होता है। हाँ, सही बात है, क्योंकि जितने सारे लोहा हो गया, चाहे चांदी हो गया, चाहे सोना हो गया, यह क्या करते हैं कि ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, गर्मी को। इस तरह से यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कंप्यूटर वायरस किसी सिस्टम की कार्य क्षमता को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। तो 95 का हो जाएगा यहाँ पे बी, सॉफ्टवेयर में खराबी या क्रैश उत्पन्न करके ये प्रभावित कर सकता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड ऑफ गिवन वर्ड अप्रूव एबॉर्टिव। एबॉर्टिव का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, अनयूजफुल हो जाएगा। ठीक है, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यह बोला कि चूज द वन, एक मिनट, बोला कि चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे वर्ड क्या दिया हुआ है, यहाँ वर्ड दिया हुआ है लैरासिबल। ठीक है, इरेसिबल दिया हुआ है। इरेसिबल का क्या हो जाएगा, इसे इरेसिबल का हो जाएगा एमिएबल। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। 98 का देख लीजिए, बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इच मतलब क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लिप्स डैश इन द ऑटोमन। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, फॉल ऑफ हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ हो जाएगा। 99 का देखिए, 99 का बोल रहा है कि द ट्रेन ट्रैवल्स डैश द टनल। ठीक है, 99 का हो जाएगा बी, थ्रू हो जाएगा। थ्रू यानी कि इससे होकर पास करता है, ये इसका कहना ये है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द ब्लॉड मतलब बोल्ड वर्ड रसिया ब्रांड डिस सेज द ट्रीट ऑफ अ गैस कट ऑफ स्क्वीज कीव एंड कोरेस यूरोप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये एक करंट अफेयर से जो है ये क्वेश्चन लिया गया है, एक सेंटेंस लिया गया है, यानी कि पेपर से लिया गया है। जो अभी लड़ाई हो रहा है रसिया और यूरोप के बीच में, इससे क्या मतलब रसिया और यूक्रेन के बीच में, इससे क्या हुआ है, यूरोप बाद बाकी से कट गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, एसिस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा एंटोनिम। ठीक है, किसका, कोरेस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एसिस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन तो मेरा इतना ही है। ठीक है, यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है और किसका, तो यहाँ पे पूछा गया है इसका, कोरेस का एंटोनिम पूछा गया। अब कोरेस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कोरेस का एंटोनिम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका एंटोनिम पूछा गया है और इसका एंटोनिम हो जाएगा एसिस्ट। ठीक है, यानी कि ये जो है इसका विलोम शब्द है, उल्टा शब्द है। इससे दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है और यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन थे उसका ये आंसर है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि दिक्कत गलत लगता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाद बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए, डिस्कशन देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे PDF अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।